Hello friends, welcome you all to my channel Safety Associates and Information। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी जैसा कि हम जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेफ्टी के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज उसी से रिलेटेड टूल बॉक्स टॉक क्या होता है, पिछले वीडियो में हम लोग ने इसके बारे में बात की है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि टूल बॉक्स टॉक देना कैसे। अब हम एक सेफ्टी सुपरवाइजर हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं, या फिर हम एक फोरमैन हैं, या फिर हम एक मैनेजर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको टूल बॉक्स टॉक देना आना चाहिए, क्योंकि टूल बॉक्स टॉक कोई भी दे सकता है। उसके लिए कोई डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है। टूल बॉक्स टॉक कोई भी दे सकता है। आप दे सकते हो, मैं दे सकता हूँ, एक वर्कर दे सकता है, फोरमैन दे सकता है, एक मैनेजर दे सकता है, एक डायरेक्टर दे सकता है। तो दोस्तों एक टूल बॉक्स टॉक के अंदर होना क्या क्या चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मगर उससे पहले वही चीज़ जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ जुड़े रहें और हम लोगों का तालमेल बना रहे। तो चलिए हम बात करते हैं टूल बॉक्स टॉक के बारे में कि टूल बॉक्स टॉक के एसेंशियल स्टेप्स कौन कौन से होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमको अपने टूल बॉक्स टॉक को इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर हम ये 7 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दें तो हमारा टूल बॉक्स टॉक बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। कौन से हैं वो 7 पॉइंट्स? टॉक डायरेक्टली, एंश्योर टॉपिक बिफोर टॉक, कीप इट ब्रीफ, स्टे पॉजिटिव, डेमोन्स्ट्रेट योर पॉइंट, टेल स्टोरी नॉट स्टैटिक्स, एंड आस्क क्वेश्चन फॉर अटेंशन। तो ये पॉइंट्स, पहला पॉइंट जो था वो टॉक डायरेक्टली। देखिए टूल बॉक्स टॉक के अंदर आप जिस भी टॉपिक के ऊपर टूल बॉक्स टॉक देना चाहते हैं वो आपका डायरेक्ट टॉक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो टॉपिक आपके वहाँ बैठे लोगों से मिलता जुलता होना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज से मिलता जुलता होना चाहिए, आपके जॉब से मिलता जुलता होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे हम काम कुछ और कर रहे हैं, लोग बैठे किसी और ट्रेड से हैं और हम टॉपिक कोई और ले रहे हैं। दूसरा, वो टॉपिक उनको डायरेक्टली इफेक्ट करना चाहिए। मीन्स हम जो भी टूल बॉक्स टॉक के अंदर बोले वो पॉइंट्स उनको डायरेक्टली इफेक्ट करने चाहिए, उनको जॉब से रिलेटेड भी उनको इफेक्ट करना चाहिए और उनको ऐसा लगे कि वो पर्सनली भी उनको इफेक्ट करे। तो फिर वो आपके टूल बॉक्स टॉक के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, उसको सुनना पसंद करेंगे। अगर आपका टॉपिक उनको इफेक्ट नहीं करेगा, उनको लगेगा ही नहीं कि अरे मेरे बारे में तो कुछ है नहीं, तो वो क्यों सुनेंगे आपको? तो आपका टूल बॉक्स टॉक वहां पे किसी काम का नहीं रहेगा। इंश्योर टॉपिक बिफोर टॉक। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले टॉपिक से मिलता जुलता है। हमने क्या देखा कि हमको जो बोलना है वो डायरेक्ट बात करनी है, मगर क्या बात करनी है ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, ये प्लान आउट करना पड़ेगा कि हम जो टूल बॉक्स टॉक देने जा रहे हैं वहाँ क्या एक्टिविटी है, मुझे बोलना क्या है, वहाँ पे किस टॉपिक के ऊपर बोलना है, किन किन पॉइंट्स को मुझे उसमें कवर करना है। क्योंकि एक एक्टिविटी के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो आपको पहले अपने दिमाग में एक चीज़, एक लेआउट, पूरा ढांचा जो है वो तैयार करना पड़ेगा कि मुझे आज टूल बॉक्स टॉक में इन टॉपिक्स को पकड़ना है और उस टॉपिक के ऊपर मुझे ये चीज़ें बोलनी है। इस चीज़ में मुझे इस पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा, पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गए खड़े हुए टूल बॉक्स टॉक दे दिए तो आपका टूल बॉक्स टॉक जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। आपको टूल बॉक्स टॉक देने से पहले एक बार टॉपिक को इंश्योर करना है, टॉपिक के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं उन सब चीज़ों को इंश्योर करना है, तो ही आपका टूल बॉक्स टॉक इफेक्टिव होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक पॉइंट जो है वो है इंश्योर टॉपिक बिफोर टॉक।
देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले टॉपिक से मिलता जुलता है। हमने क्या देखा कि हमको जो बोलना है वो डायरेक्ट बात करनी है, मगर क्या बात करनी है ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, ये प्लान आउट करना पड़ेगा कि हम जो टूल बॉक्स टॉक देने जा रहे हैं वहाँ क्या एक्टिविटी है, मुझे बोलना क्या है, वहाँ पे किस टॉपिक के ऊपर बोलना है, किन किन पॉइंट्स को मुझे उसमें कवर करना है। क्योंकि एक एक्टिविटी के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो आपको पहले अपने दिमाग में एक चीज़, एक लेआउट, पूरा ढांचा जो है वो तैयार करना पड़ेगा कि मुझे आज टूल बॉक्स टॉक में इन टॉपिक्स को पकड़ना है और उस टॉपिक के ऊपर मुझे ये चीज़ें बोलनी है। इस चीज़ में मुझे इस पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा, पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गए, खड़े हुए, टूल बॉक्स टॉक दे दिए तो आपका टूल बॉक्स टॉक जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। आपको टूल बॉक्स टॉक देने से पहले एक बार टॉपिक को इंश्योर करना है, टॉपिक के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं उन सब चीज़ों को इंश्योर करना है, तो ही आपका टूल बॉक्स टॉक इफेक्टिव होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कीप इट ब्रीफ। आपको अपना टूल बॉक्स टॉक इतना लंबा नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लंबा टूल बॉक्स टॉक देंगे तो आपके टूल बॉक्स टॉक का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको टूल बॉक्स टॉक जब देना है तो टूल बॉक्स टॉक को आपको मीन्स क्या करना है, ब्रीफ रखना है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि टूल बॉक्स टॉक जो है वो 5 से 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट बहुत हो जाता है। तो आपको उसमें जो भी टॉपिक्स लेने हैं, ठीक है, उसको आपको ब्रीफली उनके ऊपर बात करनी है। ऐसे सटीक चीज़ों को यूज़ करना है जो कि डायरेक्टली आपको मीन्स उस टॉपिक को हिट करे और आपका टूल बॉक्स टॉक इफेक्टिव हो। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्टे पॉजिटिव। हमको अपने टूल बॉक्स टॉक के अंदर पॉजिटिविटी को ज़्यादा जगह देनी है, नेगेटिविटी को कम जगह देनी है। मीन्स हमको वर्कर्स के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डालनी है, तो हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। और अगर हमें कुछ ऐसी बात करनी भी है, किसी एक्सीडेंट के बारे में बात करना है, किसी नियर मिस के बारे में बात करना है, तो हम उसको बहुत ही प्यार से कहीं बीच में इंसर्ट करेंगे, बट उसी को पूरा टॉपिक लेके नहीं बोलेंगे। नहीं तो क्या होगा, उनके अंदर एक डर, फियरनेस आ जाएगा, और जहाँ डर होता है वहाँ काम नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। तो हमको उनको डराना नहीं है, हमको उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पुट करनी है। तो जब आप पॉजिटिव होकर बात करोगे तो ही आप उनको पॉजिटिव एनर्जी दे पाओगे। तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बात करनी है। एक्सीडेंट, इंसिडेंट, ये होगा, वो होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये सब नहीं। हमको वही बातें करनी है, मगर हमको उसको पॉजिटिव वे में बात करनी है, ठीक है। तो हमको वर्ड्स इस तरह से यूज करने हैं, हमको अपने सेंटेंस इस तरह से यूज करने हैं जो कि पॉजिटिव फीलिंग थे। इस चीज का बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। So friends, next point, the fifth point, that is demonstrate your point. देखिए ऐसा होता है कि आप अगर एक लेक्चरर की तरह खड़े होके और उनको एक लेक्चर टाइप से देना, वो उनको मजा नहीं आएगा। आपको अपने टूल बॉक्स टॉक को इंटरेस्टिंग बनाना है। जो आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई है, जो आपके सामने वर्कर्स बैठे हुए हैं, आप जो बोल रहे हो वो उनके दिमाग में डायरेक्टली जाए, ऐसा आपको करना है। तो ऐसा करने के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपके हाथ के एक्सप्रेशंस होने चाहिए, आपका बॉडी का एक्सप्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज डेमोन्स्ट्रेट योर पॉइंट। आपको अपने टूल बॉक्स के पॉइंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना है। कहने का मतलब यह है कि आपको उसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि सामने वाला वहां पे बोर फील ना करे, उसको ऐसा ना लगे कि मैं कोई लेक्चर सुन रहा हूं। क्योंकि हम कोई लेक्चर नहीं सुना रहे हैं, हम फैक्ट्स बता रहे हैं उनको
कि जो गलतियां हैं वो उनको बता रहे हैं, जो वो गलती करते हैं वो बता रहे हैं, हम उनको ये बता रहे हैं कि उससे उनको क्या खतरा हो सकता है। तो वो चीज़ उनको समझ में आनी चाहिए। तो वो समझ में आए इसके लिए आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेटिव होना पड़ेगा, आपको उनको ये फीलिंग्स उनके अंदर लानी पड़ेगी, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो या तो आप साइट पे लेके जाइए, साइट पे जहाँ जॉब है वहाँ पे आप दिखा के उनको कीजिए, या फिर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपके हैंड के मूवमेंट से उनको मीन्स डेमोन्स्ट्रेट कीजिए उस चीज़ को, या फिर आप पोस्टर्स के थ्रू उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। बट उसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है और उसको लाइव बनाना है, उसके अंदर जान भरनी है आपको अपने टूल बॉक्स टॉक के अंदर। सो तब जाके आपका टूल बॉक्स टॉक इफेक्टिव होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टेल अ स्टोरी नॉट स्टैटिक्स। हमको उनको स्टैटिक्स नहीं बताने, बिकॉज वो वर्कर हैं, ठीक है। या उनको स्टैटिक्स से क्या मतलब है, इस सन में इतने आदमियों का ये हुआ था, इतने लोगों को इस चीज से ऐसा हुआ, इससे उनको मतलब नहीं है। और इसमें अगर हम इस टाइप से डाटाज उनको दिखाना शुरू करेंगे, डाटाज बताना शुरू करेंगे, उसमें वो इंटरेस्टेड भी नहीं रहेंगे और वो इतना इफेक्टिव भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो डाटाज वो दिमाग में रखेंगे भी नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको एक स्टोरी डिजाइन करनी है। जो आप बताना चाहते हो उसको एक कहानी के माध्यम से बताइए, ठीक है, कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसमें देखो इस तरह से हुआ था, ठीक है, वो इसका इफेक्ट ये आया, ऐसे हुआ, उसको एक कहानी में डाल दीजिए। तो वो कहानी जो है वो उनके दिमाग में बैठी रहेगी, और जब वो कहानी उनके दिमाग में बैठी रहेगी तो आपका टूल बॉक्स टॉक उनके दिमाग में बैठा रहेगा। जो आपने पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स उसके दिमाग में बैठे रहेंगे और वो उसको याद रहेगा उस कहानी के माध्यम से कि उस कहानी में ऐसा हुआ था, ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक छोटी मोटी कहानी के थ्रू हम उनको उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा लेके आ सकते हैं। तो हमको अपने टूल बॉक्स टॉक में अगर हो सकता है तो एक छोटी सी स्टोरी ऐड करनी है, ठीक है, जहाँ पे हो सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रोज के टूल बॉक्स टॉक में एक स्टोरी ऐड कीजिए, जहाँ हो सकता है एक छोटी सी स्टोरी ऐड कीजिए, ठीक है। अपने टूल बॉक्स टॉक को आपको ऐसा बनाना है जो उनके दिमाग में बैठा रहे। बीच में आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बोल सकते हो जिससे क्या है उनको थोड़ा सा हंसी मजाक टाइप का आए, ठीक है, उनको ऐसा लगे कि हाँ नहीं ये सही चीज़ हमारे बारे में ही बात हो रही है। तो आपको अपनी टूल बॉक्स टॉक में इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर डालना है, डाटाज के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डालना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आपको अपने टूल बॉक्स टॉक को इफेक्टिव बनाने के लिए इस पॉइंट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपको बीच बीच में क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे उनसे, ठीक, उनको भी अपने टूल बॉक्स टॉक के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज़ जो है ना वो इफेक्टिव जब होती है जब दोनों तरफ से आपका कन्वर्सेशन होता है। एक तरफ से ही कन्वर्सेशन होता रहेगा तो फिर दूसरी तरफ की पब्लिक सो जाएगी, ठीक है, उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से कन्वर्सेशन रखना पड़ेगा। बीच बीच में उनसे कुछ कुछ पूछते रहिए, ठीक है, कोई सवाल पूछिए या कुछ वैसे ही कुछ पूछ लीजिए। तो क्या होगा कि आपका जो है सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है उसका अट्रैक्शन आपकी तरफ आएगा, ठीक है, और वो उनका माइंड वहीं रहेगा। अदरवाइज पता चलेगा फिजिकली वो वहाँ है बट मेंटली वो कहीं और है। तो उस चीज को रोकने के लिए, वो चीज ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, बीच बीच में उनसे क्वेश्चंस पूछिए। तो हम अगर इन 7 पॉइंट्स को अपने टूल बॉक्स टॉक के अंदर लेते हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए अपना टूल बॉक्स टॉक डिजाइन करते हैं, टूल बॉक्स टॉक डिलीवर करते हैं, तो आपका टूल बॉक्स टॉक बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो दोस्तों ये था आपका मीन्स स्टेप्स टूल बॉक्स टॉक के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना काम कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय सुरक्षा।